माह रमज़ान में इसराइल बदतरीन जारहियत पर उतर आया। रात गए गजा और लेबनान पर फ़ज़ाई हमले। लेबनान में फ़लस्तीन कैंप के करीब रॉकेट मारे गए। गजा की पट्टी पर इसराइली जंगी तैयारों ने फ़लस्तीनियों की आबादी को निशाना बनाया। धमाकों से इलाका गूंजता रहा। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। फ़ज़ाई बमबारी से मुतअद्दिद इमारतों को नुकसान। इसराइली वज़ीर आज़म की ढिटाई जारी। कहा फ़लस्तीनियों को निशाना बनाते रहेंगे। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान का मस्जिद अक्सा पर हमले पर तशवीश का इजहार। अमरीका ने सलामती कौंसिल को इसराइल के खिलाफ मजम्मती एलामिया जारी करने से रोक दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल से मुताल्लिक अहम फैसले मुतवक्के। इजलास में सिविल अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। हसास इदारों के सरबराहान शुरका को कौमी सलामती पर ब्रीफिंग देंगे। नाअहल हुकूमत जितना मर्जी रोए धोए इलेक्शन हर सूरत होकर रहेंगे। अवामी समुंदर ने इम्पोर्टेड हुक्मरानों को दिन में तारे दिखा दिए। इमरान खान की जमान पाक पर परवेज इलाही से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा गैर आईनी करारदाद लाने वालों के खिलाफ नाअहली रेफरेंस दाखिल कर रहे हैं। पार्टी आवाम अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ आइन की सरबलंदी के लिए सड़कों पर निकलने के लिए तैयार हैं। ईद उल फितर के बाद इंतखाबी जलसों का आगाज कर रहा हूँ। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने कहा पार्लियामेंट की गैर आईनी करारदाद अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं रोक सकती। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट हुक्म पर अमल शुरू करके अक्लमंदी का सबूत दिया। हुकूमत की भलाई इसी में है। हर धर्मी गैर आईनी रविश तर्क कर दे। शहबाज हुकूमत का पार्लियामेंट के जरिए सुप्रीम कोर्ट पर वार। 3 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। कहा गया अक़लियत को अक्सरियत पर मुसल्लत किया गया। ये ऐवान बेजा अदालती मुदाखलत को मुस्तरद करता है। वज़ीर आज़म और काबीना फैसले पर अमल न करें। अदालत उज़्मा से फुल कोर्ट की इस्तदा पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। करारदाद बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा खालिद मक्सी ने पेश की। मौलाना फजलुर रहमान के बेटे असद महमूद ने धुआंधार खिताब में कहा पार्लियामेंट तौहीन अदालत का सामना करने और लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार है। इस तनाज़े का आगाज सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने किया। हम उनके साथ बैठकर तारीख तय नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले रिवर्स करना होंगे। हमर जमा कायरा बोले अदलिया पार्लियामेंट पर नजर रखेगी तो हमें भी अदलिया की कार्रवाई पर नजर रखने का इख्तियार है। आप अक़लियत के फैसले को अक्सरियत पर मुसल्लत करना चाहते हैं। ये कैसा इंसाफ है? करारदाद आएगी, इसका बड़ा वजन होगा, लेकिन ये बहुत हल्की महसूस हो रही है इस करारदाद का वेट हमें, क्योंकि इसके ऊपर ना वजीर आजम साहब के साइन है, ना लीडर ऑफ अपोजिशन के साइन है, ना लॉ मिनिस्टर के साइन है, ना इंटीरियर मिनिस्टर के साइन है। पीपल्स पार्टी के किसी भी वजीर, चाहे वो खातून हो या वो मर्द हो, उस पर मौजूद नहीं है। अदालती फैसले के खिलाफ पार्लिमानी करारदाद पर पार्लिमानी कायदीन के दस्तखत नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, अपोजिशन लीडर राजा रियाज, वफाक़ी वज़रा बिलावल भुट्टो, आज़म नज़ीर तारा, राना सना और असद महमूद समेत हुक्मरान इत्तेहाद के मरकजी रहनुमाओं ने भी अपने दस्तखत से करारदाद को महरूम रखा। 60% दस्तखत मखसूस नशिस्तों पर कौमी असम्बली का हिस्सा बनने वालों के हैं। प्रोग्राम सवाल यह है कि एंकर पर्सन मारिया मेमन ने करारदाद की हकीकत बयान कर दी। मार्शल लॉ के अलावा सुप्रीम कोर्ट का फैसला खत्म नहीं हो सकता। करारदाद अदालती फैसले पर असरअंदाज नहीं होगी। इलेक्शन रोकने का एक ही तरीका है, आइन तोड़ दें, मार्शल लॉ लग जाएगा। फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। कहा 342 के ऐवान में सिर्फ 42 अरकान ने करारदाद पर दस्तखत किए। हुकूमत बताना चाहती है सुप्रीम कोर्ट जो मर्जी कर ले, हम इलेक्शन कराने को तैयार नहीं। ये अवाम से वोट का हक छीनना चाहते हैं। पाकिस्तान के दायरे हुकूमत को ये बावर कराएं कि आइन मुकद्दम रहेगा। अदालत का हुक्म न माना गया तो हम बड़ी तहरीक चलाने के लिए तैयार हैं। PTI के मोहसिन लगारी का भी कौमी असम्बली में एहतजाज। कहा क्या हम अदलिया और पार्लियामेंट के दरमियान जंग चाहते हैं? ऐवान में जमहूरियत की एक्टिंग ही कर लें। इमरान खान यहाँ नहीं, फिर भी आसाब पर सवार है। हम एक
जमहूरियत की एक्टिंग तो कर लें कि ऑपोजिशन को बोलने का मौका दें। इमरान खान इस हाउस में ना होते हुए भी सबके आसाब के ऊपर संभाला। क्या हम अदलिया और पार्लियामेंट के दरमियान जंग चाह रहे हैं? लॉयर्स कॉम्प्लेक्स का संगे बुनियाद रखा गया 1.8 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है। डर यह है कि कहीं हुक्म न आ जाए कि ये इलेक्शन कमीशन के हवाले कर दे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वकीलों की तकरीब में सुप्रीम कोर्ट पर तंज, कहा लॉयर्स कॉम्प्लेक्स की तामीर पर 1 अरब 80 करोड़ रुपए लागत आएगी। रकम का ऐलान नहीं करना चाहिए था, ऐसा न हो हुक्म आ जाए ये रकम इलेक्शन के लिए दें। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी होना चाहिए, इसकी रकम कहाँ से आएगी आपको कान में बता दूंगा। बोले हमें हुक्म दिया जाता है, वज़ीर-ए-आज़म अकेला कुछ नहीं, काबीना है, ये हुक्म देने वालों ने उसे अपने ऊपर क्यों लागू नहीं किया। पूरा उस करारदाद के हक में हूँ जी, पूरा सपोर्ट करता हूँ और बिल्कुल ठीक करारदाद पास की है और बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। पार्लियामेंट को बताना चाहिए कि वो एक बालादस्त इदारा है। पार्लियामेंट को बताना चाहिए कि वो एक बालादस्त इदारा है। 3 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ करारदाद के हक में हूँ। पार्लियामेंट ने बिल्कुल ठीक करारदाद पास की है। नवाज शरीफ की लंदन में कारकुनों से गुफ्तगू। जितने लोग हैं ये सारे के सारे इन्होंने आइन का आर्टिकल 68 तोड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो या कोई अदालत हो, उसके जज के कॉन्डक्ट पे नहीं बात हो सकती। ये बात नहीं हुई तो ये तो हमला हुआ है। सारे अरकान जो इसमें शरीक हैं उनके खिलाफ पहले FIA को हम राब्ता करेंगे, वो नहीं करते तो फिर 22A के नीचे सेशन कोर्ट में हम जाएंगे। करारदाद में शामिल हर शख्स ने आइन शिकनी की। PTI रहनुमा बाबर आवान कहते हैं किसने करारदाद लिखी, किस किस ने दस्तखत किए, सबके नाम मांगते हैं। इन सब के खिलाफ FIA के पास जाएंगे। FIA ने कुछ न किया तो अदालत से रुजू करेंगे। सब ने आइन का आर्टिकल 68 तोड़ा, ये करारदाद नहीं सुप्रीम कोर्ट पर हमला है। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो ने इस्लामाबाद पहुंचते ही PP क़यादत को तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट फैसले से मुतालिक इत्तेहादियों से मुशावरत पर पार्टी को एहतमाद में लिया जाएगा। मुशावरती इजलास में आइंदा का लाहेमल तरतीब दिया जाएगा। इस पे बिल्कुल खान साहब ने भी कहा है, ये हमारी पॉलिसी है। चाहते हैं कि एक दिन इलेक्शन हो, इसके लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए शर्त है कि नेशनल असेंबली को ये तोड़े। मुझे बड़ी खुशी है कि अगर स्पीकर असद कैसर ने ये बात की है, इमरान खान ने भी बात की है, तो उनका जो अमल है अगर वो उनकी गुफ्तगू के मुताबिक होगा तो बात डेफिनेटली आगे बढ़ेगी। PTI रहनुमा असद कैसर की हुकूमत को मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश। प्रोग्राम सवाल ये है में कहा हुकूमत के साथ मुल्क भर में एक साथ इलेक्शन पर बात के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त है कि कौमी असम्बली तहलील करें। हम दोबारा इक़्तिदार में आए तो इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं करेंगे। मौजूदा कौमी असम्बली को कोई वक़्त नहीं। नून लीग शहबाज शरीफ को कुर्बानी का बकरा बनाना चाहती है। खुरम दस्तगीर का जवाब, कहा कि खुशी की बात है असद कैसर ने मुज़ाकरात की बात की। हुकूमत और इमरान खान के दरमियान बिल्कुल बात हो सकती है। PTI मुज़ाकरात के लिए संजीदा है तो सेनेट इजलास में आकर बात करे। सियासी जमातें अदलिया और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात नहीं करेंगी। इलेक्शन कमीशन की तस्दीक से इज्तनाब किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता अखलाक जारी। ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक पोलिंग डे पर कानून नाफिज करने वाले इदारों से ताउन किया जाए। किसी भी उम्मीदवार को रिश्वत से दस्तबरदार कराने से गुरेज किया जाए। आम नशस्तों के लिए खातीन को 5% नुमाइंदगी दी जाए। जल्द से जुलूसों में असलहे की नुमाइश पर पाबंदी होगी। सदर, वज़ीर आज़म और वज़रा हल्के में सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेंगे। तरक्याती मंसूबों के ऐलान पर पाबंदी होगी। पाक फौज हर किस्म के खतरे से निमटने के लिए तैयार है। मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की LOC के अगले मोर्चों पर जवानों से गुफ्तगू। कहा फौजी अहलकार चौकन्ना रहकर पूरी लगन से फ़राइज़ सर अंजाम दें। हम कश्मीरियों की उमंग और UN करारदादों के मुताबिक तनाज़े कश्मीर का हल चाहते हैं।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मुराद सईद की मुकदमात की तफसीलात के लिए दायर दरखास्त पर समाअत। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया, मेरे मौक्कल के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहम करने का हुक्म दिया जाए, दरखास्त पर फैसला आने तक गिरफ्तार करने से रोका जाए। अदालत ने फरीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। मुराद सईद की गिरफ्तारी से भी रोक दिया। अब जो मैंने गिरफ्तारी इसलिए दी है कि मैं तो आया था अपने केस के लिए, जाहिर बात है मैं अदालतों से तो नहीं छुप सकता। अदालतें ही एक सारा है जो हमें फंडामेंटल राइट है हमारा एक इंसाफ लेने का, मैं छुप तो नहीं सकता। तो मैं यहाँ पे आया हुआ था, बाहर इन्होंने हर चीज बंद कर दी। डीआई खान में साबिक वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर अहाता अदालत से गिरफ्तार। अली अमीन गंडापुर हिफाजती जमानत के लिए अदालत आए थे। तकरीबन 5 घंटे हाईकोर्ट डेरा बेंच के अहाते में मौजूद रहे। पुलिस ने अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। इमरान खान का रद्द-ए-अमल, कहा पीडीएम और सरपरस्तों का एक ही एजेंडा, पीटीआई कारकुनान और कायदून का ताक़ुब। जमानतों के बावजूद अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करने का फैसला पहले ही से किया गया। उन्हें इलेक्शन में शिकस्त फाश की धूल चटाएंगे। आप एक कौम के हैसियत से अगर मर्दमशुमारी नहीं कर सकते तो मर्दमशनासी कैसे कर पाएंगे? मर्दमशुमारी के बारे में हम ये बता चुके हैं, ये रेड लाइन है, ये डेड लाइन है। एमक्यूएम वफ़द ने मर्दमशुमारी पर अब तक के अदाद-ओ-शुमार वज़ीर आज़म के सामने रख दिए। शहबाज शरीफ का अदाद-ओ-शुमार पर तशवीश का इजहार, अदाद-ओ-शुमार को नाकाबिल फ़हम, तहफ़्फ़ुज़ात को जायज़ करार दिया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की सरबराही में टेक्निकल टीम तश्कील दे दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं मर्दमशुमारी में इस शहर से जो सलूक हुआ वो काबिल कबूल नहीं। आप एक कौम की हैसियत से मर्दमशुमारी नहीं कर सकते तो मर्दमशनासी क्या करेंगे? कराची के इलाके कोरंगी में पुलिस ने रिक्शा ड्राइवर से 1 लाख रुपए हथिया लिए। रिक्शा ड्राइवर शफीक ने पुलिस के खिलाफ दरखास्त दे दी। रिक्शा ड्राइवर के मुताबिक तफ्तीशी पुलिस घर से थाने ले गई और शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। बहन छुड़ाने थाने आई तो एहलकार अकबर गौरी और शुएब ने छोड़ने के लिए 1 लाख रुपए रिश्वत मांगी। बहन ने अजीज व क़ारिब से 1 लाख रुपए जमा करके दिए।